सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे जीवन में आपके सन्मुख आने के लिए एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने जीवितों की दुनिया में आपको और मुझे जीवित रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज सुबह से लेकर परमेश्वर ने अब तक चलाया। हमारी नौकरियों में आने जाने में, उठने बैठने में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग साथ रही। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जहाँ कहीं गए वहाँ परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे संग साथ थे। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अब तक लेकर चलाया खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका सामर्थी हाथ प्रतिदिन हमें लिए चलता है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन की सेवकाई को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और पिता परमेश्वर, मुख मेरा हो खुदा, परंतु तेरी आत्मा मुझ में होकर बोले और बातचीत करे खुदा। आज का वचन एक एक के जीवन में बहुतायत से आशीष का और एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनाती के लिए भजन संहिता 34 उसका 19 से लेकर जब हम 22 तक पढ़ते हैं। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। आमीन। धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर प्रतिज्ञाओं के लिए जो खुदा ने आपके और मेरे जीवन में दी। ये प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, खाली इस्राएलियों के लिए नहीं है, या केवल यहूदियों के लिए नहीं है, परंतु ये जो प्रतिज्ञाएं हैं उस हर एक व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। उसने मेरे पापों के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया। जो कोई उस पर विश्वास करता है और मन में विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है, तो ये हर एक वायदे उस हर एक व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर के हर एक कामों को करता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और उसके बड़े नाम की महिमा और स्तुति करती हूँ, क्योंकि सचमुच परमेश्वर महान और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं और उसके अद्भुत काम और अद्भुत वायदे के लिए हम धन्यवाद करते हैं और उसके वायदे को थाम कर, क्योंकि परमेश्वर जब भी हम निढाल होते हैं तभी परमेश्वर का वचन हमें बल शक्ति सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। जब हम उसके वचन पर मनन करते हैं और उसकी प्रतिज्ञाएं और उसके वायदों को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमारे अंदर एक साहस और एक आत्मविश्वास और एक बल आता है कि हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। हमने अपना भरोसा किसी मरे हुए पर नहीं रखा, किसी पेड़ पौधे पर नहीं रखा, किसी सृष्टि पर नहीं रखा, सूरज चांद तारों पर नहीं रखा, किसी पेड़ पौधे पर नहीं रखा, किसी जीव जंतु पर नहीं रखा, किसी पत्थर पर नहीं, परंतु हमारा भरोसा
उस किसका? जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। हमारा अपना भरोसा उस जीवित परमेश्वर पर रखा है, जिसने आपकी और मेरी रचना की, जिसने आपको और मुझे मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन के श्वास को डाला। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर भजन संहिता में, और इसमें जितने वायदे हैं मैं उन हर एक वायदे के लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ। कहता धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब हमारे जीवन में बहुत से दुख तकलीफ आते थे, लेकिन हम निढाल हो जाते थे, क्योंकि हमें हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई हमारे साथ है, या किसी ने वायदा हमसे किया हो कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे हाथ में लिए हुए चलूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। इस तरह का वायदा करने वाला कोई हमारे जीवन में ना था। जब हम अन्य जाति था, जब हम दूसरे रीति रिवाजों में थे, हमसे किसी ने वायदा नहीं किया कि जब तू निढाल होगी तो मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे लेकर फिरूंगा, मैं तेरे कदमों को दृढ़ करूंगा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और जब परमेश्वर को जाना और उसके वायदों को जाना तो सचमुच आज भी विपत्ति तो आती है, परंतु एक विश्वास, जो पहले विश्वास नहीं था, पहले कोई भी आशा नहीं थी, परंतु आज एक आशा है कि मेरा पिता मेरे साथ है। ये सबसे बड़ी आशा है आपके और मेरे जीवन में, कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आप और मैं संतान हैं। वचन कहता है यदि मैं तेरे पक्ष में हूं तो तेरे विरोध में कौन खड़ा रह सकता है? जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु सूरज चांद सितारों को बनाया, उसके बेटा बेटी हैं हम, और उसके विरोध में कौन खड़ा रह सकता है जब वो हमारे पक्ष में है। लेकिन हमें जानना है कि वो हमारे पक्ष में है और विश्वास करना है कि हमारे पक्ष में है। कब? जब हम संकट में घिर जाए, जब आपको आसपास के लोग कहें कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू ऐसे ही गिरता जाएगा, अब तेरे जीवन में कोई आशा नहीं है। जब शैतान आपके कानों में बोले कि तू गिरता ही रहेगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे जीवन में सब कुछ नाश होगा, तू गिरता ही जाएगा दिन प्रतिदिन, तब अच्छे समय में तो हर एक परमेश्वर पर भरोसा रखता है, लेकिन भरोसा कब रहना है? जब संकट और कलेश हो। रहेगा संकट और कलेश में मैं तेरा दृढ़ गढ़ हूँ। हमें बचाने वाला जीवित है, ये आपने ध्यान करना है और अपने मन में विश्वास करना है, तब जब आपके पास कोई विकल्प ना हो, जब आप ऐसी निराशा में हो कि आपको हर समय सब आसपास के लोग यही बोलें, हर एक बार आपके कानों में यही बात पड़े कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तब आपने बोलना है कि मेरा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसने कहा है भजन संहिता 91 में, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं तुझे बहेलिये के जाल से छुड़ाऊंगा, तुझ पर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, तेरे पे कोई शत्रु सफल नहीं हो पाएगा। उसके हम वायदों को जब हम उस समय घोषणा करें, परमेश्वर के वायदों की, इस वचन की कि धर्मी पर बहुत सी पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आप वचन को क्लेम करके प्रार्थना करें कि खुदा, आपने भजन संहिता 34 में के 19 में कहा कि धर्मी पर मैं धर्मी हूँ, मैंने तुझ पर विश्वास किया और मुझसे अंगीकार किया कि तू ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तू मेरा सृष्टिकर्ता पिता है। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि तेरा वायदा है, किसी मनुष्य ने मुझसे ये वायदा नहीं किया, ये वायदा जीवित खुदा ने किया है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा परमेश्वर उसे हर एक विपत्ति से निकालेगा। खुदा, तो मुझे हर एक विपत्ति से निकालेगा। मैं विश्वास करता हूँ
क्योंकि तूने तेरे वचन में कहा है और तेरा वचन सत्य और अटल वचन है। तूने कहा मैंने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन नहीं टलने का। वो तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेंगे, उसमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी। किसका वायदा है? राजा का, महाराजा का, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का, वो सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, अनादि परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका वायदा है आपके और मेरे जीवन में। हमें कैसा डर? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शैतान आपसे डर के भागेगा क्योंकि वो जानता है ये किसकी संतान है। डरना हमें नहीं, डरना शैतान को है। इसीलिए हम शैतान को महिमा ना दें। बार बार हम जब शैतान का नाम लेते हैं कि वो मुझे तंग करता है, वो मेरा सर में दर्द हो रहा है, मैं ऐसे परेशान हूँ, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जब हम ऐसे बेकार की व्यर्थ की बातें करते हैं तो हम शैतान को सामर्थी बनाते हैं और अपने परमेश्वर को दुर्बल बना देते हैं। हम शैतान की महिमा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने दुखों और कलेशों को की महिमा कर रहे हैं ना, बखान। शैतान जो चाहता है वो आप उसे दे रहे हैं। जो शैतान खुराक चाहता है आप उसे वो दे रहे हैं। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के अपने मुंह से अंगीकार करके आप ही उसे बल देकर सामर्थी बनाते हैं, क्योंकि वो सामर्थी नहीं है, उसके अंदर कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि मेरे परमेश्वर ने उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और तीसरे दिन जीवित हो उठा। वो पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने शैतान को हरा दिया, उसने शैतान के सर को कुचल दिया है। शैतान में कुछ भी सामर्थ नहीं है। शैतान को सामर्थ कौन देता है? आप और मैं। किससे? अपने शब्दों से। यदि शैतान आपको कहे कि तू बचेगा नहीं, उससे कहना खुदा का वायदा है मेरे जीवन में, वो मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। उसने वायदा किया है तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो शैतान को निर्बल करते हैं, क्योंकि वो तो पहले से हारा हुआ है, और उसे और हार कर और उसको पराजय कर देते हैं। शैतान का हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो शैतान आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्राणों का रक्षक परमेश्वर है। उसने कहा मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। अपने दासों का प्राण, जो अब उसकी सेवकाई करते हैं, जो उसके वचन पर दृढ़ रहते हैं, उसका दासों का प्राण उसने मोल लेकर उसने अपने प्रिय पुत्र को उस क्रूस पर बलिदान किया। हम जो शैतान के राज्य के वारिस थे, उसने हमें अपने राज्य में लेके आया और स्वर्ग का अधिकारी बनाया। उसने कहा मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरी संतान। किसने संतान होने का आज तक हमें अधिकार दिया? किसी ने तो नहीं दिया। किसी ने कहा तुम मेरी संतान और मैं तुम्हारा पिता। कौन पिता बना? कोई भी नहीं। सब ने कहा ये चढ़ा ऐसा करूँगा, वो चढ़ा ऐसा करूँगा। परमेश्वर ने क्या कहा? मुझे तेरा दिल चाहिए बेटा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मुझे तू चाहिए। परमेश्वर हमें चाहता है, हमारी धन दौलत को नहीं, हमारी खूबसूरती को नहीं, हमारे मनोबल को नहीं, हमारे किसी भी चीज़ को नहीं। परमेश्वर चाहता चांदी सोना वोना कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर आपको और मुझे चाहता है कि हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करें और उसे धन्यवाद बलि चढ़ाएं। हमारी होम बलि और अन्न बलि सब धन्यवाद बलि है। पुराने कलाम में होम बलि और अन्न बलि हुआ करती थी, परंतु यीशु मसीह के आने के बाद केवल धन्यवाद बलि है। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? आप और मैं क्या दे सकते हैं? हम जो जाके उससे कहते हैं तू मेरा ये काम कर, मैं तुझे ये दूंगा। हम दे सकते हैं कुछ परमेश्वर को?
आपको लगता है कि आप इतने सामर्थी हैं कि आप परमेश्वर को कुछ देंगे? उसने जिसने सृष्टि को बनाया, उसने जिसे आप और मैं को मुझे बनाया, ऐसे ऐसे तारागणों को बनाया, ऐसे ऐसे ग्रह को बनाया जो हीरे और चांदी और सोने के ग्रह हैं। आपके और मेरे पैसों के की उनको उसको आवश्यकता है? नहीं, वो सिर्फ आपको चाहता है, आपसे प्रेम करता है। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता था। वो चाहता था कि आप और मैं नाश ना हो, नरक की भट्टी में ना जले, वो अनादिकाल की आग में हम लोग ना डाले जाए। वो हमें बचाने आया, वो हमें संभालने आया। जिस प्रकार हम गीत गाते हैं, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने के समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने के समय तक। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। मैं जीसस, आप और मैं क्या दे सकते हैं? उसने सब कुछ तो हमारे लिए किया। क्या दे सकते हैं? हम जो नरक और नाश में जाने वाले लोग थे, उसके लिए परमेश्वर ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। आप और मैं क्या चंद सिक्के चांदी और सोने के दे के क्या उसको खरीद सकते हैं? नहीं। परमेश्वर जो इस सृष्टि का मालिक है, उसको कुछ नहीं चाहिए, केवल वो धन्यवाद चाहता है। और वो चाहता है मेरे लोग उसकी आराधना और स्तुति करें, एक दूसरे से प्रेम करें। आज जो भाई भाई को मारता है, आज जो एक दूसरे कौम पे चढ़ाई करती हैं, आज जो किसी को भी नाश करने के लिए चंद सिक्कों के लिए लोग किसी की भी हत्या कर देते हैं, आज जो पॉलिटिशियंस किसी को भी और किसी भी इंसान को नीचे गिराने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, परमेश्वर ये नहीं चाहता, ये नहीं चाहता। खुदा ने आपको और मुझे बनाया एक दूसरे से प्रेम करने के लिए। उसने अपने आप को कुर्बान किया, इसलिए नहीं कि आप और मैं लड़ाई झगड़ा करें, गलत काम करें, नशों में पड़ जाएं और उसकी आराधना स्तुति छोड़कर लोगों का बुरा चाहें, लोगों के ऊपर जादू टोना करना शुरू कर दें, लोगों का नाश करना शुरू कर दें। आज परमेश्वर का मन कितना दुखी है आपको और मुझे उन लोगों को देखकर जो हत्या करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो गलत काम करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। आज संसार में इतनी गंदगी फैल गई है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमने जो अपना बोझा अपने सर पर डाल रखा है, इतने बोझे को लेकर हम चलते हैं और परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं। मेरा खुदा आज आप लोगों से कहता है, वो अपनी बाहें फैलाकर बुला रहा है। यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। केवल विश्राम यीशु मसीह के पास है। शांति का दाता राजकुमार मेरा यीशु मसीह है। उसके अलावा आपके जीवन में कोई शांति नहीं दे सकता। आज आप उसके पास आएँ, उससे अपनी दिल का हाल खोलें। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, परंतु यदि कोई नीचा है तो उसे बल दे, शक्ति दे। उसको कहे, बहन भाई मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगी। हम क्यों नीचे दिखाते हैं? क्या हम एक ही परमेश्वर की संतान नहीं? यदि हम एक ही परमेश्वर की संतान हैं तो हम कैसे एक दूसरे के खिलाफ काम कर सकते हैं? इस देश हिंदुस्तान में, देश में प्रेम और एकताई और इसके झंडे में यहोवा का चिन्ह है। परमेश्वर ने, क्योंकि हर एक देश के झंडे में किसी न किसी मंत्रियों की, किसी न किसी का चिन्ह है, परंतु हमारे झंडे में हमारे परमेश्वर का चिन्ह है, क्योंकि ये हिंदुस्तान देश यीशु मसीह का देश है। और परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम लोग एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम सब पापों को ढांप देता है। हम प्रेम करें और आगे बढ़ें और परमेश्वर को जानें और उसको समझें कि वो हमसे क्या चाहता है, और उसके वचन को पढ़ें जो जीवित और सच्चा है, जो आपका मार्गदर्शन करेगा और आपके आँखों का लिए दीपक और ज्योति बनेगा। हाल धन्यवाद करती हूँ। ये वचन आप सबके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण हो, एक आपकी आत्मिक बढ़ोतरी का कारण। आइए हम प्रार्थना की ओर चलिए। हाल धन्यवाद यीशु प्रभु, सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अब तक चलाया खुदा, धन्यवाद करती हूँ। आज जो भी वचन खुदा बोया गया परमेश्वर, एक एक व्यक्ति के जीवन में बहुतायत से एक आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर। है पिता परमेश्वर, हम किसी पर दोष लगाने वाले ना बने, किसी को नीचा दिखाने वाले ना बने, किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले ना बने, परंतु तेरे प्रेम में जैसा तूने हमें आज्ञा दी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तू पिता परमेश्वर, तू अपने परमेश्वर पिता को पहला स्थान दे और उससे प्रेम कर। हमारे लिए पिता परमेश्वर, हम केवल एक दूसरे से प्रेम करें और अपने परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम सभी पापों को ढांपता है। प्रेम नहीं तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं खुदा। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, आज तेरा वचन एक एक के जीवन में कार्य करे, नई दिशा और नई आशा देने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।